चलिए आगे बढ़ते हैं और बात चुनाव की करते। देखिए, दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग हुई। 4 घंटे तक सीईसी की बैठक हुई है। छत्तीसगढ़ की 27 सीटों के उम्मीदवारों पर चर्चा भी है। पीएम मोदी की अगुवाई में ये रणनीति बनी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई है। तो आने वाले समय में चुनावी राज्यों पर फोकस जो है वो बीजेपी पूरी तरह से रखना चाहती है। और देखिए, उसी के तहत जो महत्वपूर्ण मीटिंग तो वो भी है जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी रहे मौजूद, जिनकी अगुवाई में रणनीति बनी है। तो देखिए, बैठक में पीएम मोदी मौजूद रहे, मंथन चला है और जो सीट है एक एक सीट पर विचार मंथन के बाद जो अहम फैसले हैं वो भी लिए गए हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जो चुनाव है वो रहे और उस पर मीटिंग भी हुई है। और मणिदीप हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। मणिदीप, बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग रही है, क्या कुछ फैसले लिए गए हैं? क्योंकि देखिए, एक राज्य तो वो है जो हाथ में है नहीं, एक राज्य को बचाने की जरूरत है और दूसरे को जीतने की। देखिए, महत्वपूर्ण कितनी थी मीटिंग, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 10:30 से ज्यादा बजे तक, यानी कि 10:45 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहे हैं, बीएल संतोष संगठन महामंत्री रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान रहे हैं, रमन सिंह रहे हैं, सारे कद्दावर नेता रहे हैं। तो ऐसे में लगातार ये चर्चा की गई है। ए, बी, सी, डी 4 कैटेगरी में सीट्स को बांटा गया है। ए कैटेगरी में वो सीट जो बीजेपी कभी नहीं जीती है, बी कैटेगरी में वो सीट जहां पर पिछली बार और उससे पिछली बार हारी है, क्योंकि पिछली बार का जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को अपेक्षित नतीजे नहीं मिले थे और कुछ एक सीटें ऐसी थी जो बीजेपी बहुत कम मार्जिन से हारी थी। तो उन सीटों को बी कैटेगरी में रखा गया। सी कैटेगरी हो जहां बीजेपी आसानी से जीत रही है, डी कैटेगरी जो बीजेपी का गढ़ है। तो जो ए और बी कैटेगरी है वहां पर जो उम्मीदवार हैं, जो संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं 1 या 2, उन संभावित उम्मीदवारों को तैयारी करने के निर्देश और आदेश अभी से दे दिए गए हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार की नीतियां, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर लोकतंत्र में हर चुनाव को प्रभावित करता है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पिछली बार हम लोगों ने उस फैक्टर को देखा था। तो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो और मध्य प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं वो, ये दोनों की दोनों नीतियों के बीच सामंजस्य कैसे बिठाया जाए। ठीक है मणिदीप, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, लगातार रहेगी नजर। बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, आप रहिए हमारे साथ।